दोस्तों आज की स्टूडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, आज हम बात करने वाले हैं लार्ज कैप फंड के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हो कि मैं अपने चैनल से आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस देते रहता हूं। आज का जो मेरा टॉपिक है लार्ज कैप फंड के बारे में, क्योंकि आप लोग पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, अपना पैसा लगाना चाहते हो। मैं चाहता हूं कि आपको मार्केट के बारे में एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले। यानी अगर आप पैसा लगाने का या शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने का डिसीजन लेना चाहते हो तो मेरा ख्याल है कि आपको उसके बारे में एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, जिससे आप समझ सको कि यस हमें लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने जाना था कि स्मॉल कैप फंड क्या होता है, स्मॉल कैप फंड क्या होता है और उसमें कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, रिस्क क्या होता है। आज हम बात करने वाले लार्ज कैप फंड के बारे में। तो दोस्तों लार्ज कैप नाम से ही समझ में आता है कि जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत बड़ा हो, यानी कि वैल्यू वाइज बहुत बड़ा उसका मार्केट कैप हो। ठीक है, मार्केट कैप क्या होता है, किसी कंपनी का करंट वैल्यू होता है ना। यानी कि अगर कोई कंपनी मार्केट के पास 4 लाख करोड़ है तो उस कंपनी का वैल्यू आज 4 लाख करोड़ है। ठीक है, तो मार्केट कैप के हिसाब से डिसीजन होता है कि यार किसी कंपनी का वैल्यू क्या है करंट में। आज हम जब पैसा डालते हैं लार्ज कैप फंड में, वो पैसा हमारा सिंपली लार्ज कैप फंड वाली जो कंपनी होती है वो उन कंपनियों में इन्वेस्ट करती है जिनका मार्केट कैप बहुत ज्यादा होता है। यानी अब ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि आखिर ये मार्केट कैप है कौन सा। तो जो इंडिया के टॉप 100 कंपनियां हैं जिनका मार्केट के सबसे ज्यादा हाई है, उनके ऊपर में पैसा लगाया जाता है। अब ये कंपनी का अलग अलग स्ट्रेटजी होता है कि वो किस स्टॉक पे पैसा लगाएगा। ये जो अंडर 100 में आ चुके हैं ऑलरेडी, उसके ऊपर की कंपनियों में इन्वेस्ट नहीं किया जाता है। लार्ज कैप फंड पहले चीज तो रिस्की नहीं होता है, इसलिए क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए इसको इन्वेस्ट किया जाता है और इसमें जो आरओआई का चांस है ये कम होता है एज कम्पेयर टू स्मॉल कैप और मिड कैप। चूंकि ये कंपनी ऑलरेडी जायंट है ना, बहुत बड़ी हो चुकी है, तो इनका जो ग्रोथ है वो होगा बट स्लोली होता है। सो कंसिस्टेंटली ग्रो होने के कारण इनका वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं हो पाता। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कभी नहीं हो सकता, हो भी सकता है, बट देखा जाए तो ये एज कंपेयर टू मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनी की कंपैरिजन में धीरे धीरे ही ग्रो होती हैं। सबसे पहला इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो देखा जाता है कि कैसा है, अभी तक उन्होंने आरओआई कैसा दिया है, आज तक का रिटर्न क्या है, पास्ट का परफॉर्मेंस देखा जाता है। अगर इनका रिटर्न का बात करूं मैं तो एवरेज जो रिटर्न आता है इनमें ये अराउंड 12 to 15% का रिटर्न देते हैं। ठीक, कभी कम भी हो सकता है, कभी ज्यादा भी हो सकता है। मैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बात करूं अगर, तो ये अराउंड उसी लगभग 14%, 15%, 16% के आसपास का रिटर्न इनमें मिल पाता है। दूसरी बात, अगर लार्ज कैप फंड कंपनियों की हम बात करें तो ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी होती हैं, नो डाउट, बट एकदम ही शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज से अगर आप कर रहे हो कि मेरे को 1 आध साल या 6 महीने के लिए करना है, तो आप फिर बेटर है कि इसमें इन्वेस्ट ना करो, क्योंकि हो सकता है कि उस टाइम पे मार्केट अगर डाउन हो या जो इंडिया का स्टॉक मार्केट है वो थोड़ा अगर डाउन ट्रेंड कर रहा हो तो हो सकता है कि आपको कम में सेल आउट करना पड़े। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो लॉन्ग टर्म में तो आप भी कोशिश करो कि लंबे समय के लिए आप लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट कर सको। अब ये काम कैसे करता है, ये काम करता है कि जो कंपनी आपसे लार्ज कैप के लिए पैसा लेती है वो भारत के जायंट, यानी जो भारत के निफ्टी या कहना चाहिए स्टॉक मार्केट को ही जो कंपनी चलाते हैं उनके ऊपर में पैसा डालता है। अब उनमें पैसा डालने का बेनिफिट ये है कि अगर वो कंपनी ग्रो हो रहा है, इसका मतलब भारत का पूरा शेयर मार्केट ग्रो हो रहा है। अगर वो कंपनी नीचे आएगा तो भारत का पूरा शेयर मार्केट ही नीचे आने चालू हो जाएंगे। ठीक, रिस्क बहुत लोअर होता है, रिटर्न ज्यादा मिल सकता है आपको बैंक एफडी की कंपैरिजन में, और आपका एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो भी हो जाता है। ठीक, तो लार्ज कैप में इन्वेस्ट करें, स्मॉल कैप में करें या फिर मिड कैप में करें, ये सवाल आता है अक्सर दिमाग में। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप लंबे समय के लिए 14%, 15% का रिटर्न पाना चाहते हो या 12% का रिटर्न पाना चाहते हो तो आप डेफिनेटली लार्ज कैप फंड पे जाओ, जहां पर आपको रिस्क भी लो लेना है, यानी कम रिस्क लेना है,
और ग्रोथ कंसिस्टेंटली चाहिए तो आप 100% लार्ज कैप फंड में जा सकते हो। लार्ज कैप फंड बेसिकली उन लोगों के लिए होता है जो एफडी कर रहे होते हैं या फिर जो पैसे पे कम रिटर्न जनरेट कर पा रहे होते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट फंड होता है लार्ज कैप फंड। और 100% अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो उसको इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको जरूर लार्ज कैप फंड और स्मॉल कैप फंड और मिड कैप फंड में तीनों में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन आज हम बात करें लार्ज कैप फंड के बारे में, तो आप अगर यहां पर भी डालेंगे तो रिटर्न आपको अच्छा खासा मिलेगा। अब बात करते हैं कि लार्ज कैप फंड कितने प्रकार का होता है। तो अभी कुछ लिस्ट है मेरे पास में जो शेयर करना चाहूंगा आपके साथ। जैसे आईसीआईसीआई का प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, एसबीआई ब्लू चिप डायरेक्ट फंड, एक्सिस ब्लू चिप फंड डायरेक्ट फंड, केनरा रोबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड एंड निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, मिराई एसेट लार्ज कैप फंड, कोटेक ब्लू चिप फंड, एचडीएफसी टॉप 100 डायरेक्ट प्लान एंड बड़ोदरा बीएनपी लार्ज कैप फंड। ये हमारे कुछ फंड हैं जिसके बारे में मैं आपको शेयर करना चाहता था। लास्ट 1 ईयर में 38%, लास्ट 2 ईयर में 28%, 3 ईयर में 22%, 5 ईयर में अगर देखा जाए तो अराउंड 20%, और अगर 10 ईयर में देखा जाए तो एवरेज जो रिटर्न आता है वो 14.25% का आता है। यानी अगर आप देखें तो 13-14% का रिटर्न इसलिए आ रहा है। यानी अगर आप पैसा डालना चाहते हो, इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप लार्ज कैप फंड में अपना पैसा डाल सकते हो और लार्ज कैप फंड में अपना पैसे को ग्रो कर सकते हो। क्योंकि अगर आप अपना पैसा ग्रो करना चाहोगे तो डेफिनेटली लार्ज कैप फंड आपके लिए अच्छा है। यहाँ पर टैक्स बेनिफिट मिल जाता है अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो। जैसे कि आपको पता है कि टर्म में टैक्स लगता है 15%, अगर लॉन्ग टर्म में देखोगे तो 10% का टैक्स लगता है। तो इस सीनियर से भी अगर देखो तो लार्ज कैप में फंड इन्वेस्ट करना अच्छा है आपके लिए। तो कैसा लगा वीडियो नीचे कमेंट करके जो बताना चाहे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि ऐसा वीडियोस आपको हमेशा टाइमली बिना लेट किए मिल सके। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में नए जोश, नए टॉपिक और नए उमंग के साथ।